हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट 13 लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइज, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो छत्तीसगढ़ में है अधिक गरीबी दर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 40% है गरीबी दर। अगला प्रश्न, हाल ही प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? तो है महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है, जिन्हें हम अल्फोंसो आम कहते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो है फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही खुशहाली के सबसे खराब स्थिति वाली देश है अफगानिस्तान की। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा संकटग्रस्त जानवरों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए यह इस सेवा को शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो ये रूस ने बनाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस वैक्सीन का नाम है कॉर्निंगवेक कोवैक्सीन। अगला प्रश्न, हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिल गेट्स हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पुस्तक के जरिए टर्न ए ब्लाइंड आई एक पुस्तक है जो कि जेफरी आर्चर का है, एवं द एंड गेम एस हुसैन जैदी का यह पुस्तक है। अगला प्रश्न, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये ऑक्सिन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुमंग पौधे का नर जनन भाग तथा जयांग पौधे का मादा जनन भाग होता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो आपका ये ऑक्सिन नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एडिलिन इन जंतु हार्मोन्स है, जबकि ऑक्सिन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 कक्षीय होती है एवं स्तनीय वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 कक्षीय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये बीजपत्र करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ये जाइलम नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह एक जटिल अस्थायी उत्तक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है? तो ये पेलग्रा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइमों की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये पेस्पिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो आप यहाँ पे एक्सीलरेशन त्वरण की बात कर रहा है कि कितना होगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, जो कि त्वरण तो मुझे निकालना ही है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स मुझे दे रखा है 300/500, मुझे दे रखा है द्रव्यमान, तो 0.7 मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? तो आपका ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जी का सर्वोत्तम गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है एवं इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तापीय के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब एक बार परावर्तन होने पर, 2 बार अपवर्तन होने पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। A+C दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह सही है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन 3 भी सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1 और 3। अगला प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है? तो ये ध्वनि की चाल घनत्व और प्रत्यक्षता पर दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अटल नवाचार मिशन AIM का पहल है, तो इनका पहल है नीति आयोग की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग की एक पहल शुरू की गई। अगला प्रश्न, प्रभावी राजस्व घाटा की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो ये 2011-12 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? तो ये अधिक रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये नए वित्तीय वर्ष 2018 से लागू की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने
1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदार, यानी ऑप्शन डी 2 तथा 4 भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो ये खोंड थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका ये एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, एवं वही पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये वाराणसी था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आपका ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी 1828 में। एवं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। एवं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका शासनकाल 1798 से 1850 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन्होंने ही हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता भूमिका निभाई थी, एवं यहीं से इनकी पहचान मिली थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र से किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो ये खेतरी हड़प्पाई स्थल का सूचक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 50वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये संविधान संशोधन 2001 ईस्वी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो अनुच्छेद 83 के 2 में दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति को भंग भी करवा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये गवर्नर की सलाह पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तो गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है?
तो ये ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो कुल 284 अधिनियम हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्रो प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो ये यूरेनियम विधि से मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोना लोहा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका मुख हमेशा खुला रहता है, समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर भी निकलते रहता है। अगला प्रश्न, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये पर्वत, पठार, मैदान एवं महासागर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप इसमें तो दे नहीं रखा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहला आपका है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा अफगानिस्तान, फिर भूटान, म्यांमार, चीन और फिर बांग्लादेश। ये 7 देशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है एवं एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा का जल पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है, HCl, जो कि यह खनिज अम्ल भी है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कोरंडम के साथ साथ बॉक्साइट, फेल्सपार, कार्योलाइट, एल्यूनाइट ये आदि एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता? तो ये एजी का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? तो ये हाइड्रोजन निष्क्रिय नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है एवं चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली, महाथू, डंडा नाच
ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं राजीव गांधी का समाधि स्थल आपका वीरभूमि एवं चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट एवं मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं एवं 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं, यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुआ था एवं इसका उद्देश्य था कि नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होना। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो ये कच्छ के रण में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुजरात के नल सरोवर अभयारण्य जल पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये फ्रेंच की भाषा से हुई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? तो आपका ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये कथन परितंत्र को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभयारण्य उद्यान, ये महाराष्ट्र में ही है। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्देशक। तो गाइज यहाँ पे आपका रीडिंग का प्रश्न शुरू हो गया। तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।